हो चाहे सांसद हो, वे लोग प्रयास नहीं किए। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि कटा कर चला जाए। आज भी कुछ लोग निगेटिव फैला रहे हैं, तो इस क्षेत्र के लोग कभी माफ उनको नहीं करेंगे। आज भी वो लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री न चले। उनके दिल में पता नहीं क्या भावना है इस क्षेत्र का, बता तो दिए कि बाझिन जाने प्रसूति के हाल कि क्या होता है दर्द, उसको क्या पता। अगर ये नहीं चलेगा तो उनको क्या फायदा होगा? फायदा वे न गन्ना की खेती करते हैं और न उनका के परिवार का कोई सदस्य इसमें नौकरी करते। कि राणा रंजीत सिंह, पूर्व सांसद सीताराम सिंह जी के पुत्र, हाँ, वो हाल ही में आए थे यहाँ। हाल ही में आए थे और लास्ट समय में, अंतिम समय कह सकते हैं ना, अंतिम समय में उनका प्रयास कह सकते हैं रंग लाया। वे पहुंचे थे यहाँ और हमसे लगातार संपर्क में थे, लगातार फोन करते थे हमको। हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे लगातार, परसों भी हमको बधाई दिए हैं। चलिए मिश्रा जी, बहुत बहुत बधाई हो। तो हमने उनको बताया कि आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लगातार इस चीज को उठाते रहे, गन्ना मंत्री से मिले। एक और सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं कि जो किसान का जो बकाया राशि है उनका जो भुगतान है वो कैसे होगा, कब होगा, ये भी सवाल है कि ये क्या स्थिति है। सब लोग कमजोर हो गए हैं। उन किसानों से पूछिए जो 10 लाख रुपया, 15 लाख, 20 लाख रुपया गन्ना उपजाकर उनके घर में जाता था, उनकी उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। तो अब सहयोग कीजिए ताकि ये फैक्ट्री फिर से पुनर्जीवित हो, ताकि इस क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो, फिर से खुशहाली आए। नए मालिक तो मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन कब तक शुरुआत होगी? क्या ये भी आने वाले समय में क्या लोग और इंतजार तो नहीं? अगले सप्ताह में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अगले सप्ताह में 15 तारीख से पहले सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि कब तक लोग आ रहे हैं, टेक ओवर हो जाएगा, पैसा जमा हो जाएगा। 101 करोड़ रुपए में बोली लगी है, 101 करोड़ रुपए में फाइनल हो चुका है, नीलामी फाइनल हो चुकी है और कह सकते हैं अब जल्द से जल्द इसका कायाकल्प होगा, सब कुछ जल्द से जल्द हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। इस वक्त मेरे साथ स्टार बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रंजीत मिश्रा जी हैं मेरे साथ। और मैं आपको बता दूं, रीगा चीनी मिल को लेकर 11 दिनों का इन्होंने अनशन किया था और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री जब शिवहर आए थे तो उनसे भी इन्होंने सवाल पूछा था। तेजस्वी यादव जब सीतामढ़ी आए थे, गन्ना मंत्री सीतामढ़ी आए थे, लगातार जो सवाल है ये पूछते ही रहे। और ये जो कहते हैं ना कि फायदा ये हुआ कि आने वाले वक्त में अब ये रीगा चीनी मिल की हम बात करें तो इनका फिर से गुलजार होने वाला, यहाँ के लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो लौटने वाली है। सबसे पहले तो ईटीवी नेशनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंजीत भैया, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, जो मेहनत आप कर रहे थे पत्रकारिता के माध्यम से और एक किसान के पुत्र होने के माध्यम से तमाम लोगों को इकट्ठा करना और एकलौता सीतामढ़ी का जो रीगा चीनी मिल था इसको एक बार फिर से गुलजार करने के लिए जो मेहनत मुशक्कत आपने की थी, ये मुझे याद है वो दिन जब यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और लगातार जो प्रयास हो रही थी, नेताओं के से बात हो रही थी, लगातार जो लोगों का आगमन था। अब क्या लग रहा है, जिस तरह से नीलामी हुई है, नए मालिक मिलने वाले, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और 40,000 किसानों के परिवार के घर में कह सकते हैं जो चूल्हा चौका कमजोर हो रहा था, सबके घर में एक आस जगी है। जो लोग गन्ना की खेती करते थे, जो रीगा के व्यवसायी थे, सीतामढ़ी के व्यवसायी थे, जो चीनी मिल के कर्मी थे, हजारों, 2000 कह सकते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 2000 लोग जो इसमें कामगार थे, सबके चेहरे पर खुशी लौटी है। और कह सकते हैं सीतामढ़ी शिवहर एक बार फिर से उन्नति के रास्ते पर जाएगा। और सीतामढ़ी शिवहर ही नहीं कहिए, बिहार, पूरा देश खुशी के लिए गौरव की बात है कि एक इंडस्ट्री जो बर्बाद हो गई थी, जो वेंटिलेटर पर था, उसको पुनर्जीवित होने का मौका मिल रहा है। कह सकते हैं सबके लिए खुशी की खबर है। रंजीत जी, सबसे एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है, शिवहर में बिहार के मुख्यमंत्री का आगमन था, आए हुए थे और उनके ठीक सामने रीगा का जो मुद्दा है, रीगा चीनी मिल की जो मुद्दा को लेकर सीधे आपने सवाल उनसे पूछ ली और उन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको जो आश्वासन दिया कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्या था उस दिन का पूरे बात? देखिए, रीगा चीनी मिल को लेकर हमने सवाल तो गन्ना मंत्री, उद्योग मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सबके सामने हमने सवाल किया था। जो भी या इस क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं, जो जिनसे हमारी बात होती थी, रीगा चीनी मिल पर सवाल कर ही देते थे। माननीय सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी के सामने हम लगातार सवाल करते थे और देवेश चंद्र ठाकुर जी इसके प्रति काफी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री तक बात लेकर जाते थे। परंतु कह सकते हैं सरकार के प्रतिनिधि एनसीएलटी कोर्ट में गए, लेकिन जो जहां जितना उनके द्वारा मदद करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब कह सकते हैं सरकार को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कंपनी आ रही है, भारत एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, वही हल्दिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड, तो इनको अब सहयोग करना चाहिए।
ताकि इसको पुनर्जीवित होने का मौका मिले। और कह सकते हैं पुनर्जीवित होगा तो सरकार को भी तो फायदा होगा इससे, सरकार को टैक्स जाता है। कह सकते हैं एक इस राज्य के लिए खुशी की बात है कि एक उद्योग लगेगा, हजारों लोग लाभान्वित होंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, 40,000 किसान, 50,000 किसान परिवार इससे लाभान्वित होंगे, हजारों व्यवसायी लाभान्वित होंगे। तो सरकार को चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको मदद करे ताकि इसको पुनर्जीवित होने के मौका मिले। रंजीत जी, एक और सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं कि जो किसान का जो बकाया राशि है उनका जो भुगतान है वो कैसे होगा, कब होगा, ये भी सवाल है। देखिए, वही लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं, एक कहावत नहीं है कि बाझिन जाने परसूती के हाल। जो लोग न गन्ना की खेती करते हैं न कुछ करते हैं, उनको सिर्फ नेतागिरी करना है। सबका पैसा मिलेगा, गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान भी होगा। और अब कह सकते हैं यह फैक्ट्री जब जवान बेटा बनेगा तो उनको, जैसे इस फैक्ट्री, ये फैक्ट्री रीगा शुगर फैक्ट्री, यही सीएमडी थे कि गन्ना खेत में लगा रहता था और किसानों के खाते में पैसा चला जाता था। 10 साल से इस फैक्ट्री की स्थिति कमजोर हुई। 14 दिन में भुगतान होता था, गन्ना किसानों का भुगतान होता था। उस समय किसी की नेतागिरी नहीं चलती थी। फैक्ट्री की स्थिति कमजोर हुई जिसके कारण कह सकते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान रुक गया। यही मालिक थे, ओपी धानुका जी थे कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान करते थे। गन्ना खेत में लगा रहता था, उससे पहले भुगतान हो जाता था। किसी के बेटी की शादी रहती थी, किसी के पिताजी का श्राद्ध रहता था, उसमें पहले भुगतान होता था। लेकिन कहावत नहीं है, स्थिति कमजोर हुई, न सरकार सहयोग की और न कह सकते हैं किसानों का सहयोग मिला। कुछ मजदूरों को जो सहयोग करना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसके कारण ये स्थिति हुई। अब हम उन सभी से आग्रह करेंगे कि कृपया इस फैक्ट्री को चलाने में सब लोग सहयोग करें, किसान, मजदूर, व्यापारी, सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि 3 साल से उनके वो जो कर्मी थे उनके घर में जाकर पता कीजिए क्या स्थिति है। सब लोग कमजोर हो गए हैं। उन किसानों से पूछिए जो 10 लाख रुपया, 15 लाख, 20 लाख रुपया गन्ना उपजाकर उनके घर में जाता था, उनकी उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। तो अब सहयोग कीजिए ताकि ये फैक्ट्री फिर से पुनर्जीवित हो, ताकि इस क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो, फिर से खुशहाली आए। नए मालिक तो मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन कब तक शुरुआत होगी? क्या ये भी आने वाले समय में क्या लोग और इंतजार तो नहीं? अगले सप्ताह में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अगले सप्ताह में 15 तारीख से पहले सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि कब तक लोग आ रहे हैं, टेक ओवर हो जाएगा, पैसा जमा हो जाएगा। 101 करोड़ रुपए में बोली लगी है, 101 करोड़ रुपए में फाइनल हो चुका है, नीलामी फाइनल हो चुकी है। और कह सकते हैं अब जल्द से जल्द इसका कायाकल्प होगा, सब कुछ जल्द से जल्द हो जाएगा। एक जी सर, एक सवाल और मैं पूछ रहा हूँ। एक सीतामढ़ी के एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जो जनप्रतिनिधि है, अगर सीतामढ़ी सांसद की हम बात करें या वर्तमान रीगा के विधायक की हम बात करें, जो जिम्मेदारी थी, जो उनको मजबूती से अपनी बातों को सरकार के बड़े बड़े लोगों के सामने रखना था, अपने नेताओं के सामने, क्या आपको लगता है कि उन लोगों ने अपनी भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निभाया? देखिए, इसमें कुछ नेता लोग जो है वो तो निभा रहे थे। अब कह दिया, पहले ही बता दिए हैं कि माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी का मतलब कह सकते हैं हृदय जुड़ा हुआ था इस फैक्ट्री से, और वो लगातार प्रयास कर रहे थे। बाद में सांसद रमा देवी मैडम भी प्रयास की, लेकिन कह सकते हैं इस क्षेत्र के ज्यादातर नेताजी लोग जो है, विधायक हो चाहे सांसद हो, वे लोग प्रयास नहीं किए। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि कटा कर चला जाए। आज भी कुछ लोग निगेटिव फैला रहे हैं, तो इस क्षेत्र के लोग कभी माफ उनको नहीं करेंगे। आज भी वो लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री न चले। उनके दिल में पता नहीं क्या भावना है इस क्षेत्र का, बता तो दिए कि बाझिन जाने प्रसूति के हाल, कि क्या होता है दर्द, उसको क्या पता। अगर ये नहीं चलेगा तो उनको क्या फायदा होगा? फायदा वे न गन्ना की खेती करते हैं और न उनका के परिवार का कोई सदस्य इसमें नौकरी करता है फैक्ट्री से। जो पत्रकार लोग आपके साथ, आप खुद पत्रकार है और लोगों को आपने जोड़ा था, मनीष कश्यप भी यहाँ पर आए थे रीगा में, भले ही आज वो किसी कारण अभी यहाँ नहीं है, जेल में है, लेकिन वो भी आए थे। उसके साथ साथ जो भी छोटे मोटे पत्रकार है जो आपको आदर्श मानते हैं, जो आपको चाहने वाले, सभी आपके कदमों से कदम मिला के आपको मजबूती में उन लोगों ने काम किया था। उन तमाम लोगों को जो आपके साथ जो 11 दिन जो आंदोलन में जुड़े थे, उन सभी को क्या कहेंगे? देखिए, छोटे पत्रकार हो चाहे बड़े पत्रकार हो, मीडिया का पूरा सहयोग मिला और मीडिया का सम्मान। यहाँ आप भी आए थे, आप भी पहुंचे थे, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। सब लोगों ने सहयोग किया। नेशनल मीडिया पर खबर चली, न्यूज 18 पर खबर चली। राकेश रंजन जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं सीतामढ़ी के, उनका बड़ा सहयोग मिला। वे लगातार कवरेज करते रहे। आज तक एबीपी, सब सारे चैनलों पर इस मेरे वाइट को चलाया गया। लोगों ने अच्छा कवरेज दिया। मनीष कश्यप आए, आप पहुंचे, चाहे बहुत सारे पटना के जितने चैनल वाले हैं सब लोग डिजिटल मीडिया में चलाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद
हम देंगे उन लोगों को, और 2-4 ऐसे लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी हम धन्यवाद देंगे कि जो रात में प्रतिदिन उस आंदोलन के समय हमको फोन करके पूछते थे कि क्या हाल है मिश्रा जी। कुछ लोग तो नेताजी कह रहे थे हमको, लेकिन हम नेता नहीं है भैया, हम नेताजी नहीं है। कुछ लोग नेता बनाने के चक्कर में थे, हम नहीं है। माननीय सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी के आभारी हैं हम, सांसद रमा देवी मैडम के हम आभारी हैं, कई ऐसे नेता लोग हैं जिनके हम आभारी हैं। देखिए राणा रंजीत सिंह, पूर्व सांसद सीताराम सिंह जी के पुत्र, हाँ, वो हाल ही में आए थे यहाँ। हाल ही में आए थे, और लास्ट समय में, अंतिम समय कह सकते हैं ना, अंतिम समय में उनका प्रयास कह सकते हैं रंग लाया। वे पहुंचे थे यहाँ और हमसे लगातार संपर्क में थे, लगातार फोन करते थे हमको, हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे लगातार, परसों भी हमको बधाई दिए हैं, चलिए मिश्रा जी बहुत बहुत बधाई हो। तो हमने उनको बताया कि आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लगातार इस चीज को उठाते रहे, गन्ना मंत्री से मिले, लगातार केंद्रीय मंत्रियों तक बात रखे, कई उद्योगपतियों से वो बात कर रहे थे। देवेश चंद्र ठाकुर जी लोगों के बीच में बैठे थे, उनके घर पर हम बैठे थे, उसी समय महाराष्ट्र के उद्योगपति को फोन लगाया। राणा रणधीर की मैंने देखा कि जो भी संबोधन होता है उनमें रीगा मिल का जो जिक्र है लगातार उठा रहे थे। तो ऐसे लोगों को हम के आभारी हैं कि जो हमको पूरा सहयोग कर रहे थे, इस आंदोलन के दौरान सहयोग किए। 3 साल से लगातार हमसे मतलब हमको सहयोग कर रहे थे, तो हमको भी मजबूती मिलता था, हमें भी मजबूती मिलती थी कि कोई तो है जो मेरे पीछे खड़ा है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र है इस रीगा की जनता, सीहोर सीतामढ़ी के किसान जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। सत्यनारायण सिंह जो अनशन पर बैठे थे, 7 दिन तक बेचारे भूखे प्यासे अनशन पर बैठे रहे, और जिस दिन सीएम हाउस में बैठक हुई, 11 दिन के आंदोलन के बाद जिस दिन सीएम हाउस में बैठक हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, एनसीएलटी के कई पदाधिकारी पहुंचे थे, बैंक के पदाधिकारी पहुंचे थे, और उस दिन सीएम हाउस में बैठक हुई और देवेश चंद्र ठाकुर जी पहुंचे, अनशन तुड़वाए, नहीं तो बेचारा मर जाता। कुछ लोगों की मंशा थी कि उसको मार दे ताकि रंजीत मिश्रा जेल चला जाए। प्रशासन के भी हम बहुत आभारी हैं। एसपी हरिकिशोर राय, उस समय के एसपी हरिकिशोर राय, हमसे बात होती थी और उनका पूरा सपोर्ट मिला हमको। वे हमसे हालचाल तक पूछ लिया करते थे, उनसे जाके जब भी मिलते थे तो कहते थे कि आप सही आवाज उठा रहे हैं, कोई गलत, हम लीगली ढंग से कोई काम कर रहे थे, हम किसी के साथ अत्याचार थोड़ी कर रहे थे, और हमें उस अनशनकारी का जान भी बचाना था, और हम बचाए उसका जान। क्योंकि जिस दिन सीएम हाउस में बैठक हुई, कुछ लोग चाह रहे थे कि अभी भी अनशन चले, मारना चाहते थे उस आदमी को, लेकिन हमने ऐसा सोचा कि कभी बंसी चाचा हम किसी को क्यों बनाए। तो बंसी चाचा बनाना हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा लक्ष्य था चीनी मिल चलाना। चीनी मिल चले ताकि लोग खुशहाल हो और किसी की जान न जाए, कोई जेल न जाए, किसी के ऊपर एफआईआर ना हो। 11 दिन तक के आंदोलन में किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, किसी को एक डंडा पुलिस का नहीं लगा, पुलिस आपके सहयोग में खड़ी थी। एसपी साहब हमको बोले थे कि पुलिस आपका सहयोग करेगी, आपके ऊपर कोई डंडा चलाने नहीं जाएगा। कुछ लोग चाह रहे थे कि उपद्रव हो जाए, कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाए, कुछ लोग जेल जाए। रीगा बंद भी था, रीगा बंद कराने के दौरान कुछ लोग चाह रहे थे कि कुछ लोगों को कुछ लोग जेल चल जाए, कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाए। स्पेशल ब्रांच के हम आभारी हैं, सीआईडी वाले लोगों के आभारी हैं जो प्रतिदिन का रिपोर्ट सरकार तक भेजती थी। डीजीपी कार्यालय के हम आभारी हैं कि वे लोग हमारे बातों को सुनते थे, बात सरकार तक पहुंचाते थे। तो कह सकते हैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबके हम आभारी हैं। कह सकते हैं इस क्षेत्र के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों के भी हम आभारी हैं, जैसे राणा रंजीत सिंह का नाम बताया, सांसद रमा देवी का नाम बताया, देवेश चंद्र ठाकुर जी का नाम बताया, वैसे जनप्रतिनिधियों के हम आभारी हैं जो लोग इसके लिए पॉजिटिव सोच रहे थे। सांसद रमा देवी मैडम कुछ दिन पूर्व इसके प्रति निगेटिव थी, लेकिन इधर आके बहुत सॉफ्ट हो गई हैं कि ये चीनी मिल किसी तरह चले। चुनाव आने वाला इसलिए तो नहीं, चुनाव आने वाले के लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व ही लगातार जब भी हमारी बात होती थी चीनी मिल के प्रति निगेटिव पॉजिटिव थी। मुख्यमंत्री तक पार्टी में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने गई थी। मुख्यमंत्री समय 11 दिन जो अनशन था वो रात बड़ा मेहनत वाला था, जल्दी सोते नहीं थे, रात भर मोबाइल को देखते रहते थे। लेकिन अब तो जैसे थोड़ा सुकून हुआ है, थोड़ा सा सोने का समय मिल रहा है, खूब सो रहे हैं अब। 3 दिन हमें भी ठंडे के मौसम में जब देखा कि लोग डर रहे हैं, तो 3 दिन जब हम आके बिछौना लगा दिए हैं ठंडे के मौसम में, जमीन पर सो गए, तब लोग जो है पंचोर और ये बगल अगल के गांव के लोग मेरे साथ आके सो गए। सबको मजबूती मिला कि जब मिश्रा जी यहाँ सो गए हैं तो हम लोग भी सोएंगे, और बहुत सारे लोग बिछावन लेकर लेके आके यहाँ सो गए थे। तो वे लोग हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े थे। लाल बाबू राय, क्या कहते हैं, रंजीत यादव, ये आदमी, देखिए चाय के दुकान वाले, मतलब दुकानदार, सब लोग हमारे साथ आके सो गया था। तो
हम खड़े थे तो लोगों को लगता था कि मजबूती के साथ मजबूत आदमी कोई खड़ा है तो हम भी इनके पीछे खड़ा हो जाए। तो हमें आगे आना पड़ा, पीछे से बहुत सारे लोग का कारवां जुड़ता गया था। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं ये एक बार फिर से खुले और तमाम जो हमारी रीगा के जो लोग हैं, सीतामढ़ी के जितने भी किसान हैं, उन सभी के परिवार में एक बार फिर से खुशहाली है। जरूर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जरूर खुशहाली आएगी और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लगातार इसके आवाज को उठा रहे थे। आप भी उप मुख्यमंत्री के सामने खड़े थे, आप भी सपोर्ट किए थे मेरा, और शिवहर में जब मुख्यमंत्री आए थे उस समय भी सपोर्ट मिला था, सब लोगों का सपोर्ट मिला, पूरे मीडिया का सपोर्ट मिला है। इसके लिए सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। फिर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे स्टार बिहार के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रंजीत मिश्रा जी को, और रीगा चीनी मिल को लेकर काफी ये एक्टिव थे और लगातार जो प्रयास करते वो प्रयास जो है अब रंग ला रहा है। कुछ और खबरों के लिए बने रहे ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।